समय ना एक्सरसाइज 7.2 का चल रहा था ना। सवाल नंबर कितना होगा आज? 6 करवा दिए थे ना हम। 4-5 करवाए थे ना, दो का तो हुआ। कितना हुआ था प्रीति? 6 हो गया था ना, 7 में सो रहे थे। नहीं हुआ है। चलो क्या सवाल है? ठीक है, 6 नंबर में सवाल दिखाना क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो ध्यान से इनको। इसमें बोला गया है यदि बिंदु 1 2 4y 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले आओ समांतर चतुर्भुज होता क्या है समझना। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो और बराबर भी हो, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार का हो सकता है कि नहीं? तो इनका 4 शीर्ष हो गया। 4 शीर्ष मतलब 4 कोण निकल गया। इनको ए बी से नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी और डी से। अब इन 4 बिंदुओं को 4 शीर्ष का भी निर्देशांक लिखा हुआ है। कितना कितना करके बोलो, पहले कितना है? 1-5। चलो 1 माइनस 1 2 बी का बोलो दूसरा बिंदु, 4y दूसरा बिंदु, 1 6 चौथा, 3 5 समझना। ये इनका क्या हो निकल गया? बिंदु निकल गया। अब एक नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। इसका विकर्ण इस प्रकार से अगर डालते हैं, यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा? मान लिया ओ बिंदु नाम का एक प्रतिच्छेदी बिंदु निकल गया। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है x और y का क्या करो? मान निकालो। बस इतना ही बात, और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? इसमें लगाना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा एक दूसरे को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, लंब नहीं करेगा। लंब किसमें करेगा? इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर यह चतुर्भुज बोलता कि सम चतुर्भुज है, कैसा है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज रहने की कंडीशन में ये विकर्ण तो बराबर बराबर बटेगा ही, इनके साथ साथ यहाँ पे कितना कोण बनेगा? 90 का कोण बन जाएगा। कब? जब चतुर्भुज सम रहेगा तब। लेकिन जब सम की चर्चा नहीं किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे 90 नहीं मान सकते हम। सिर्फ क्या मानेंगे? तब इतना ही मानो कि दोनों आपस में क्या होगा? बराबर भाग निकलेगा। ये दोनों भी आपस में बराबर भाग निकलेगा। तो यहाँ पर भी सम की चर्चा नहीं किया गया था। क्या बोला गया था कि समांतर चतुर्भुज है, ये थोड़ा लंबा ज़्यादा भी हो सकता है, नाटा मोटा भी हो सकता है, लेकिन समांतर रहेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन में सिर्फ क्या लग चलेंगे हम कि ये दोनों भाग आपस में क्या होगा? बराबर निकलेगा। यानी कि जितना बी ओ होगा उतना क्या डी ओ भी होगा, जितना ए ओ होगा उतना क्या सी ओ भी होगा। दोनों हिस्सा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से x और y का मान निकालते हैं। चलो माना समांतर चतुर्भुज का शीर्ष, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है ना। ए कितना मान था इनका? 1 2, बी सी तथा डी 3 5 है। हो गया। इसमें एक नियम क्या बताए थे अभी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करती है, करता है, करती है। ठीक है, करती है। उसके बाद क्या होगा? इसमें 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या हो रहा है? असर नहीं हो रहा है क्या? धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आ गया। विटामिन ला के आए हैं।
नमक डाल दीजिएगा ना सर उसमें पानी नहीं ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करना तो कहें डायरेक्ट लगा देते हैं, डाल दीजिएगा ऐसे। नहीं तो परेशानी हो जाता है उससे। अब इतना आवाज़ आता है वो उससे पढ़ने लायक नहीं होता, आवाज़ को भी कंट्रोल करना होगा। क्या बता रहे थे? हाँ, अब जो जब ये समझ विभाजित करेगा किसको, यहाँ पर कर दिया, इसका मतलब ओ किसके बीच में है? अगर मान के चलो बी और डी के बीच में कहाँ ओ होगा क्या? बी और डी के बीच में ओ होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि समझ विभाजित किया तो बीच में होना चाहिए। इसीलिए ये जो ओ है किसका मध्य है? बी डी का मध्य स्थित है ना। ओ कहाँ पर? बी डी का मध्य। फिर और नमक ला के डालिए ना। नहीं इलाद खोज रहा है, नहीं समझा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। बच्चा सब जाएगा वहाँ पे तो गजाई नहीं मार देगा। हाँ, वो सब बच्चा को मारना भी चाहिए। नहीं, वहाँ पे वही जगह जो छुलछुलिया टाइप का रहता है, ठीक है, उसको वो भी ज़रूरी है। और जो पढ़ने रहता तो ऐसा तो सही करेगा, फालतू काम अपने जगह पे बैठेगा, जगह पढ़ाई करेगा। और लेंगे जाके छुए। हाँ, तो इस सब को मारना ज़रूरी है। देखो अब इसमें आ गया ओ जो है क्या हुआ? बी डी का मध्य बिंदु हो गया, तो ओ का निर्देशांक क्या निकलेगा बोलो? ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था, 20 का लिखा हुआ बिंदु क्या? कहाँ कितना क्वेश्चन था? चलो रहने दो। तो ओ का निर्देशांक क्या हो गया? संग बराबर क्या निकलेगा बोलो? जब ओ किसी का मध्य बिंदु रहता है तो मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है? एक्स निकालने का। बोले थे x1 प्लस x2 बटे कितना करना? 2 करना। जब बीच में रहेगा तो m1 m2 झंझट नहीं रहता है उसमें, क्लियर है। इसका y1 प्लस y2 का बटे 2। अब किसका बीच का निकाले? हम निकाले थे बी ओ बी डी का बीच का था ना, तो x1 x2 किसका पकड़ेंगे? बी और डी वाला पकड़ेंगे। निकालो दोनों, क्या था बी और डी का? 4 + 3 बटे y वाला बोलो y, और इधर कितना हो गया? 5 y प्लस कितना? y प्लस 5 बटे 2। यहाँ पर निकलेगा 7/2। यहाँ क्या निकल गया? इसका तो y प्लस 5 बटे 2 ही रहेगा। एक किसका निर्देशांक निकल गया? ओ बिंदु को निकल गया, ठीक है। यहाँ तक अब निकालते हैं ये जो ओ बिंदु है, जिस प्रकार से बी डी का मध्य बिंदु हुआ उसी प्रकार से ओ बिंदु ए सी का भी मध्य बिंदु होगा, सीधा सी बात है। तो ओ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का इसीलिए ओ का निर्देशांक सीधे राइट कर दें। दोनों का x जोड़ेंगे ना। अब ए सी इस बार लिया तो x ये 1 + x बटे 1 + x बटे 2 करेंगे। इनका क्या y जोड़ते हैं, 2 + 6 करेंगे बटे 2। इनको सॉल्व करते हैं, कितना नहीं आ जाएगा सामने? 1 + x बटे 2 तो इतना कितना ही रहेगा ये 1 + x बटे 2। इधर कितना हो गया? 8 बटे, ये कटेगा आपस में 4 बार में। क्या सामने आ गया? 1 + x बटे 2, यहाँ पर हो गया 4। ए निर्देशांक किनका हो गया? ओ का हो गया। तो ओ का निर्देशांक 2 बार निकला हुआ है, तो निर्देशांक ओ का ही ना हुआ, तो आपस में एक बराबर होना चाहिए था, है कि नहीं? तो x का निकला 7/2, यहाँ पे x का क्या निकल गया? 1 + x बटे 2। मतलब जब ओ का है निर्देशांक दोनों हुआ तो दोनों एक ही चीज़ ना होना चाहिए। इसका मतलब 1 + x बटे 2 का मतलब कितना होना चाहिए? 7/2 ही निकलना चाहिए। इसलिए हम कर सकते हैं कि 1 + x बटे 2 बराबर क्या? 7/2 हो सकता है। चूँकि 1 + लगा रहे हैं 1 + x बटे 2 बराबर क्या करेंगे? ये चूँकि x का मान था, x का मान क्या है इधर? 7/2 बराबर कर सकते हैं 7/2।
तो इसमें चुकी लगा देना ताकि लगेगा कि हाँ अलग कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। अब यहाँ से बोला था x का मान निकालो, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, निकलेगा। उसी प्रकार से y का मान भी ले लेंगे। यहाँ पर y 5 + y/2 यहाँ कितना है बराबर 4 कर लेंगे, तो वहाँ से y का मान निकाल लेना, x y का मान निकल गया। ठीक है, यही काम करना है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलो ऐसे 2 2 कट जाता है, काट दिए, ना क्या करें, काटने लायक में काट सकते हैं। और समीकरण दोनों साइड से नीचे नीचे ही कटता है, ऊपर ऊपर ही कटता है। ठीक है, तो यहाँ से एक समान क्या निकलेगा बोलो, ये 7 था ना, एक जगह उधर क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना बच गया, एक समान 6 निकला, नहीं निकला, एक समान 6 क्लियर हो गया। आप y का मान निकाल रहे हैं, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा मिटाते बोलते, तो इसको लिख लो फिर बताते हैं। कहाँ पर साइड में हो सकता है, देखो कर लेते हैं। अब फिर से चुके लगाना है, ये पे कर देते हैं। अब y का मान क्या था, 5 + y/2 बराबर कितना था 4, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको कर सकते हैं 5 + y/2 बराबर कितना हो गया, अब आई नहीं 4 हो गया। इसको 2 और 4 को मत कटाना, क्योंकि 2 ऊपर का हुआ, 4 ऊपर का है, 2 नीचे का, 2 ऊपर नीचे नहीं कर सकता है दोनों साइड से। ठीक है, तो क्या करें, क्रॉस गुना करेंगे, तो 5 + y × 1 कितना हो गया, 5 + y ही रहेगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो y का मान क्या निकलेगा, 8 में 5 माइनस करेंगे ना, कितना निकलेगा 3 निकलेगा। बस क्लियर हो गया। हाँ, अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना निकल गया 3, आंसर क्लियर है। चलो उतारो इसको। देखो 7 नंबर का सवाल क्या था, इसमें बोला गया कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, ए का निकालेंगे, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। ठीक है, तो बोला गया ए बी क्या हुआ, ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो देखो वृत्त होता क्या है, इसको वृत्त बोलते हैं। और व्यास, व्यास की चर्चा, व्यास किसको बोलते हैं, व्यास बोलते हैं एक ऐसा रेखा जो परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वह बिल्कुल कहाँ से, केंद्र से होकर निकलता है। ठीक है, उसको व्यास बोलते हैं। तो वो रेखा बिल्कुल केंद्र के बीच से होकर निकलना चाहिए, तभी व्यास होगा। अगर केंद्र को छोड़ दिया तो क्या कहेंगे उनको, अगर वह रेखा मान लो केंद्र के छोड़ के निकल गया तो उसको जीवा बोलेंगे। जीवा मतलब केंद्र से नहीं जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं से भी निकल सकता है, वो 2 बिंदु को जोड़ेगा। लेकिन वही जीवा जब केंद्र से होकर निकलेगा तो उसको क्या नाम हो जाएगा, उनको व्यास बोल देंगे। फिर यही हुआ ए बी, जो कि किसका व्यास है, वृत्त का व्यास हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है, जिसका केंद्र 2-3 है, मतलब केंद्र में एक बिंदु होगा ना ओ नाम का, इनका कितना निर्देशांक हो गया 2-3 हो गया। क्लियर है केंद्र का। और उसके बाद क्या है, तथा बी के निर्देशांक 1 4 हैं। बी का मतलब क्या हुआ 1 और 4। तो बोला ए का निर्देशांक क्या होगा, पूछा गया है। तो ए का निर्देशांक ज्ञात करो। चलो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7, चूंकि ओ किसका, वृत्त का केंद्र है, क्या है, केंद्र है। अब समझना, कोई भी केंद्र बिंदु है वो वृत्त का बीच में होता है कि साइड में होता है, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। अगर ये बीचों बीच में ओ है, इसका मतलब ये ए बी का बिल्कुल बीचे बीच में होगा। तो जितना ए हो उतना क्या होगा बी ओ होगा। इसका मतलब ओ जो है ए बी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ओ ए बी का क्या, ए बी क्या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु रहेगा, इसलिए हम ओ का निर्देशांक क्या निकाल सकते हैं, ओ का निर्देशांक कितना लिखा हुआ बोलो। यहाँ पे बोला गया था 2-3 लिखा हुआ है, ये पहले कहीं लिखा हुआ था 2-3, यानी ए वाला मान x का, ए वाला मान किसका y का होगा। तो अगर मध्य बिंदु है तो ये जो x का मान 2 है कैसे निकाला होगा, तो कहीं ना कहीं इनके लिए फार्मूला कौन सा लागू होगा, x1 + x2/2 x का निकालने का, और y का निकालने का क्या नियम होगा, यहाँ तक ठीक है। बराबर क्या मान है 2 और -3, x1 + x2/2 y का मान हुआ ना। तो x1 किसका लेंगे, ए वाले का,
ए का मान पता है? ए का मान पता नहीं है, तो x1 ही रह गया। यहाँ तक ठीक है? और इसका लिख देते हैं इसमें x1 y1, नहीं पता तो x1 y1 लगा लिया इसमें, ठीक है। x1 का x1 ही रह गया। अब x2 का कितना मान है? x2 का 1 हो गया, तो 1 लगा लेंगे इधर, बटे कितना हो गया 2, ये वो किसका मान? y का मान हो गया, x का मान हो गया। उसके बाद y1 का मान कितना हो गया? y1 ही रह गया। y2 का मान क्या होगा? y2 मतलब b में चलेंगे, 4 लिखा हुआ उधर, बटे 2 बराबर इधर क्या हो गया? 2 - 3। तो ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान। तो x का मान x1 प्लस 1/2, यहाँ पर x का मान क्या लिखा? 2 लिखा हुआ। इसका मतलब इसके बराबर ही नहीं हो जाएगा, दोनों x का चीज़ है तो। और दोनों किसका बिंदु? दोनों y का ही निर्देशांक हुआ। ई बुला बी बुला बी, तो आपस में दोनों बराबर ही होगा, तब कहने का मतलब होगा। इसलिए इसमें हम क्या कह सकते हैं? x1 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया? 2। अब ई भी y का मान है, ई भी y का मान है, इसका मतलब इतना बराबर ये किसको लगा सकते हैं? यानी कि y1 प्लस 4/2 इक्वल टू कितना हो गया? -3। और दोनों से x y का मान निकालेंगे, वही निर्देशांक इनके लिए हो जाएगा। क्लियर है? बस आंसर। तो क्रॉस गुना करेंगे, x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x1 का क्या मान हो गया? माइनस होगा ना, 3 बचेगा इसमें। चलो क्रॉस गुना करो, तो y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी कितना हो गया? -6। तो y1 का कितना मान होगा? -6 जाकर उधर क्या बनेगा? -4 बनेगा। तो -6 - 4 कितना? -10। ये किसका मान हो गया? y1 का मान हो गया। अतः कर सकते हैं a का निर्देशांक बराबर कितना था इसमें? x1 और y1 था ना। x1 का मान क्या निकला हुआ है? 3 निकला हुआ है। y क्या निकला हुआ है? -10 निकला हुआ है। बस यही इनका आंसर आ गया, यानी a का निर्देशांक क्लियर हो गया। ठीक है तक ना? चलो समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, कितना नंबर? 8 नंबर ना। समझना 8 में सवाल क्या है? इसमें बोला गया है, ध्यान देना क्वेश्चन में बोला कि a और b क्रमशः 2 -2 और -2 है, ठीक है। और b का मान क्या हो गया? 2 - 4 है। तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ab बराबर 3/7 ab हो और p ab पर स्थित हो, ठीक है। तो एक लाइन हुआ ab हो गया, यहाँ पर a, यहाँ पर क्या हो गया? b। इनका मान बोला गया है -2 और b के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? निर्देशांक दिया गया है 2 - 4 का। बोला ab पर ही p बिंदु स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? ab एक लाइन हुआ ना, इसी पर कहीं ना कहीं p नाम का एक बिंदु होगा। मध्य का चर्चा नहीं किया गया है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होता फिर, ठीक है। और इस प्रकार से स्थित है कि AP बराबर 3/7 AB हो जाए। AP बराबर क्या होना चाहिए? 3/7 AB। इसका मतलब क्या हो गया? चलो यहाँ पे आते हैं। चूँकि लिखा हुआ है AP बराबर 3/7 क्या हो गया? AB। यही बात स्पष्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या चीज़ है? क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है कि P का निर्देशांक निकालो, ये था ना। हाँ, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो P का निकालेंगे निर्देशांक। अगर मध्य में रहता बिल्कुल बीच में, तो दोनों अगर x को जोड़ते 2 से बटे कर लेते तो आंसर निकल जाता, y का भी x का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में होगा, ये बात स्पष्ट नहीं बोला गया है, तो वो नियम तुम नहीं कर लगा सकते इसमें, x1 और x2 को नहीं जोड़ सकते फिर, है ना। तो बीच में नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास? यम वाला सूत्र लगाने का, है ना। तो यम के लिए अनुपात इसमें होना चाहिए। अनुपात का भी चर्चा इसमें नहीं किया गया है ना। तो डायरेक्ट यम वाला सूत्र भी इसमें यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात क्या निकालना पड़ेगा? अगर ये बीच में नहीं है तो इनका अनुपात चाहिए हमको। अब पता करो इनका अनुपात कैसे निकलेगा। इस अनुपात को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, जो कि इस रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? AP बराबर 3/7 AB दे दिया। अनुपात के लिए हमको
AP और PB का अनुपात चाहिए ना, तो PB की हम चर्चा किया गया है, नहीं किया गया है, तो इसको PB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते ध्यान देना, जब इस प्रकार का लिखा हुआ सवाल में था तो यहाँ से 3 गुना करें क्या सामने आएगा, मेरा सामने निकलेगा 7AP बराबर 3, यही निकलेगा। अच्छा AP था, 7AP बराबर 3AB। अब यहाँ से इसका मान बताओ कि AP अनुपात AB कितना मान निकलेगा। AP क्या बोले तो अनुपात निकालने के लिए इनका आगे वाला मान होता है। AP का आगे कौन हो गया, 3 ना होगा, तो AP के लिए 3 होगा, AB के लिए कौन होगा, 7 होगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि स्पष्ट क्या हुआ, AP का मान कितना होगा, 3। AP यहाँ पे तो 3 होगा। PB कितना होगा, स्पष्ट है क्या, नहीं है, तो PB का मान क्या निकालना चाहिए बोलो। PB का मान निकालेंगे तो AB का मान कितना है, 7, यानी पूरा AB कितना हो गया, पूरा लंबाई कितना हो गया, 7 का। हम किसका मान निकालेंगे, सिर्फ PB का चाहिए ना, PB मतलब यहाँ से यहाँ चाहिए। अब हमको क्लियर पता चल गया कि AP का मान कितना है, AP का मान 3 है, तो PB का मान कितना बचेगा, तो पूरा 7 में 3 माइनस करेंगे ना, तो 7 माइनस कितना कर देंगे, 3, कितना बचेगा, 4, यानी PB का मान क्या हो गया, 4। इसीलिए हम कह सकते हैं ना AP अनुपात PB कितना हो गया, AP का तो 3 था, इनका क्या निकल गया, 4। इसी को न बोलेंगे M1, इसी को बोलेंगे M2, कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर M1 और M2 क्लियर हो गया। आप आराम से इसका मान नहीं निकल जाएगा सूत्र लगा करके, बस वही काम करना है। अब बनिए नहीं पाती क्या करेंगे, बता देते हैं। वो बनाइए खुद। तो P का निर्देशांक समझो, P का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले x का मान चाहिए। तो x का क्या नियम था, M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। क्लियर। y का मान लो, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 हो गया। क्लियर। अब इसमें इसको मान को लगा लो। M1 का मान कितना हो गया, 3 4 है, दोनों मिला के चलो। M1 का 3 हो गया, x2 का क्या होगा, x2 मतलब b का देखेंगे ना, 2 प्लस M2 का कितना हो गया 4, x1 कितना हो गया -2 बाई 3 प्लस 4, y का लो, M1 कितना 3, y2 कितना हो गया -4 प्लस M2 मतलब कितना है 4 है, y1 -2 हो गया बटे 3 प्लस 4। इनको सॉल्व करना है। 3 दूनी कितना निकल गया 6, 4 दूनी -8 बटे 4 3 7 -12 -8। ठीक है तक ना। अरे बात समझे कैसे कैसे गुना कर रहे हैं। 4 3 कितना हो गया, इनको सॉल्व करो। 6 -8 कितना बचेगा -2/7। इनका मान क्या हो गया -20 बटे। आपस में काटने लायक तो ये है नहीं, बस यही क्या हो गया इनका आंसर आ गया। इनके लिए ये बार P का निर्देशांक -2/7 और फिर -20/7। अरे बात समझ में ना आ रहा तो उतारो जल्दी जल्दी। आपको नहीं करेगा सर इसमें उतारना है। नहीं, इसके बाद आंसर हो गया। हाँ तो बनाने जा रही है, बना खा लेना। वैसे कि अभी तो 11 बजे, 11 बजे चलो समझो क्वेश्चन अब आई नहीं, कैसे कर देती है। 7.2 का सवाल नंबर आ जाता है। अब किसके बाद 8 के बाद 9 नंबर देखना। 9 नंबर में क्या बोला गया है, बिंदु ए, इसमें बोला बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। AB नाम का एक रेखाखंड है, ध्यान देना। क्या नाम हो गया ये, इनका नाम AB हो गया।
बोला इनको 4 टुकड़ा में बांटना है। कितने टुकड़ा में? 4 टुकड़ा में बांटने के लिए कितना बिंदु लेना पड़ेगा इसमें? और दो 2 लेंगे, पहले से काट देंगे। 1 1 2 3 होगा नहीं? बोलो 3 का बिंदु लेना पड़ेगा। 1 2 3 1 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ। देखो तो 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया। इनको मान लेते P Q R। क्लियर है? ए और बी का जो निर्देशांक दिया हुआ है इसमें, ए के लिए -2 2 और बी के लिए 2 8। ए के लिए -2 2 और इनके लिए 2 और 8 है। क्लियर है? तो बोला कि 4 भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो। तो जो भी बिंदु इसको 4 भाग में बांटने में हेल्प किया है उन सभी बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए। तो कितना बिंदु लिया गया? 3 को बिंदु है ना इसमें, P Q R। तो P Q R तीनों का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। समझो, अगर इसमें निकालने का भी कई उपाय हैं। इसमें तीनों को के भी मान के निकाल सकते हैं अनुपात के माध्यम से, या नहीं तो बीच बिंदु के मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो बीच बिंदु का मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान निकाल पाएंगे हम? क्यू का निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में कौन है? क्यू ना होगा। जब 4 बराबर बराबर भाग में बांटा गया, इसका मतलब चारों भाग आपस में क्या है? बराबर बराबर लंबाई का होगा। तो जब 2 को इधर जितना लंबा होगा 2 को इधर उतना ही लंबाई का होगा। इसका मतलब क्यू बिल्कुल बीच में है। तो क्यू को आराम से निकाल सकते हैं ना, बस निकाल दो। चलो इसमें कर सकते हैं, चूंकि क्यू जो है किसका बीच में है? बिंदु क्यू ए और बी के कहाँ पर है? बिल्कुल मध्य में स्थित है। क्यू ए बी के मध्य स्थित है, या मध्य बिंदु है, कुछ भी करो, मध्य स्थित है। इसीलिए क्यू का निर्देशांक क्या निकलेगा? बोलो, निर्देशांक का क्या नियम था? दोनों एक्स को क्या होगा? अच्छा, क्यू का निर्देशांक क्या हुआ? दोनों एक्स को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देना है। तो सूत्र लिख लें इसमें क्या? ये सूत्र लागू होगा। ये सूत्र कब काम करता है? जब बीच में रहता है। पता है ये सब चीज़? दोनों एक्स को जोड़ो। किसको? ए बी का बीच का था ना, जिसके बीच में रहेगा उन्हीं को दोनों को जोड़ना है। तो -2 इनका कितना है? 2। तो -2 में क्या करो? 2 को जोड़ दो। बटे किससे करेंगे? 2 से। कितना सामने आ गया? यहाँ में चलो, इसमें चलो, इसमें y1 y2 जोड़ो। 2 और 8 बटे कितना हो गया? 2। कटाओ इनको आपस में, इतने कितना बचेगा? 0/2। इसमें 10/2। इनका 0/2 0 निकल गया। 2 5 10, कितना निकल गया? 5। तो Q का निर्देशांक 0 5 1 के आंसर क्लियर हो गया। क्लियर है ना? और कितना बच गया? और 2 पीस बचा हुआ है। अब किसका निकालें? ध्यान देना, P किससे किसके बीच का होगा? A और Q के बीच का होगा। तो दोनों के मदद लेकर के P का निकाल सकते हैं आराम से, बीच बिंदु मान करके। आ जाते हैं इधर, और से उसको भी निकाल लेना है, P और B को मान करके। वही तो नहीं बनाती तो बना लेंगे, पक्का बना लेंगे। और मारिएगा। हाँ ठीक है, पक्का मारिएगा, नहीं बना के लाएंगे। ठीक है, पक्का मार खा लो। नहीं, अगर नहीं बना के लाएंगे तो अंदर आने मत दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, हम जाएंगे पानी भरने, तब तक आ जाएंगे। हाँ, आजकल का इनका अपने जैसा समझे हैं क्या? अच्छा, इसमें जो P है, P किसके बीच का होगा? A और P Q का ना। A Q के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, समझना। इसीलिए P का निर्देशांक अब राइट कर देते हैं। दोनों एक्स को जोड़ देना है, किसका किसका? चलो यहाँ पे Q का डाल देते हैं। 0 और 5 दोनों को जोड़ो। -2 + 0 क्या हो गया यार तुम लोग को? -2 + 0 बटे कितना होगा? इधर 2 होगा। y का मान बोलो तो 2 + 5/2। 2 + 5 बटे, इनको सोल्व करो। -2 बटे इनका 7/, ये तो कटेगा आपस में, -1 और फिर 7/2। ये किसका मान निकल गया?
पी का मान भी स्पष्ट हो क्लियर हो गया। अब बच्चा आलू 1 और 7/2 क्लियर है ना। अब किसका मान निकालेंगे? आर का मान निकालेंगे। आर किससे किसके बीच है? आर क्यू और बी के बीच में है, चूँकि आर क्यू बी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, इसीलिए किसका निर्देशांक? आर का निर्देशांक अब आर के निकालते थे दोनों को 100 जोड़ेंगे 0 + 2n होगा बटे 2, इधर क्या निकलेगा? 5 + 8 बटे 2 हो गया। इनको सोल्व करो। 2 बटे 2 इनका भी क्लियर हो गया। तो निकला पूरा। यहाँ से Q का ए वाला आंसर हो गया और P का यहाँ पे आंसर निकल गया, दूसरा बिंदु हो गया, और R का यहाँ निकल गया। हाँ, अगर मान लीजिए कि एक ही को देता, ए बी में से बी का देता तो कैसे निकालते? किसको? ए बी में से बी का देता तो कैसे निकालते? ए बी में से बी का बी ए बी का मान बी कहाँ से देता? अगर इसको देगा निकालने के लिए ना, तो 20 वाला मान देगा। अगर और का कहीं 20 का नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका अनुपात भी देगा, ठीक है, तब निकलेगा। ऑप्शन दूसरा देगा ना, ये तो बताया गया था कई बार। अगर मान लो कि बीच में नहीं पूछता, ठीक है, सिर्फ पी का ही देता, ये सब कुछ नहीं रहता, तो 20 का नहीं निकाल पाते ना हम, तब चलना पड़ता किस में? तब माने थे उसमें कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर के माना गया था, तब के का नियम से भी चलता, अनुपात निकाल दे तब फिर बना पाते, है ना। इसमें बीच मान के सबका निकल गया, ये भी ऑप्शन था। पैकिंग दे देती हूँ सही से। कितना सीट है सर उधर? चलो जल्दी काम करो, लास्ट एक बचा हुआ है। दो को पेन से जो है हम कैसे बैठते हैं? हम कैसे बैठते हैं? हाँ? दोनों पेन इधर उधर क्या चीज़? आर का मान निकल गया 1 और 13/2 सॉरी क्लियर है। चलो लिखो। मत बोलो, गलती से बन रहा है। जो पहले आएगा वो बनाएंगे कि हाँ, वो बनने लायक रहेगा, हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। समझना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का सवाल देखना क्या बोला गया है। 10वां नंबर और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, ठीक है, 7.2 का। बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, यानी कि सिर्फ शीर्ष का चर्चा किया गया है। चतुर्भुज कैसा है? समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब इनका चारों भुजाएं आपस में क्या होगा? समांतर बराबर, एक दूसरे का समांतर होगा हमने सामने वाले का, और साथ ही साथ चारों का माप एक दूसरे के साथ बराबर करके होगा। या तो क्लियर है। चलो चारों का निर्देशांक क्या क्या लिख लो। 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 3 0 4 5 4 5 -1 4 0 1 4 है। 4 है -1 -1 उसके बाद क्या लास्ट में? -2 -1 हैं? -2 -1 बोल देते हैं सर। हो गया, बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब इसका चार कोई ना कोई बिंदु होना चाहिए, तो उस बिंदु को ABC से नामांकन कर लेते हैं। A यहाँ B उधर कर दीजिए। C, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं उसे। बोला इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, पहले बताओ। 1/2 और विकर्ण का गुणनफल। वाह, ठीक है। नहीं 1/2 और आधार गुना से क्या होगा सर? ये तो त्रिभुज 1/2 उसमें नहीं करेंगे, आधार इंटू शीर्षलंब डायरेक्ट कर देना। इनका क्षेत्रफल ही होता है आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1/2। 1/2 किया तो विकर्ण का यूज किया गया है, ठीक है। तो इनको निकालने का 2 फार्मूला होगा। सबसे पहला कंडीशन आधार गुना शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो शीर्षलंब मतलब बिल्कुल इसका ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई इसमें नहीं है, ऊंचाई है इसमें, बोलेगा ये क्या ऊपर किया गया हुआ है, तो ऊंचाई इसको नहीं बोलते। ऊंचाई उसी को बोलते हैं जब 90 डिग्री पे ऊपर जाता है। 90 डिग्री तो इसमें बनेगा नहीं, तो ये हाइट हुआ नहीं, यानी ये शीर्षलंब नहीं कह सकते इसको ऊंचाई को, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन लो। दूसरा फार्मूला का नाम क्या है क्षेत्रफल निकालने वाला? ये होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण एंड गुना सेकेंड विकर्ण होगा। ठीक है, उसी से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं ना है। चलो, चूँकि पहला विकर्ण पहला वाला ए और सी या फिर बी और डी। पहला विकर्ण कुछ भी ले सकते कहीं पर भी, ए सी पकड़ लो, बी डी कुछ भी ले, चलिए ए सी ले लिया, ए सी ले लिया। ठीक है, ए सी मतलब ए सी का लंबाई चाहिए। ए सी के लिए क्या फार्मूला काम करता है? ए सी मतलब जैसे ए बी पी क्यू निकालते थे ना दूरी सूत्र से, उस प्रकार से ए सी का मान निकालेंगे। तो क्या नियम होता था? अंडर रूट माइनस था ना, x2 का स्क्वायर प्लस इनसे मान निकाल लो। चलो मान बोले कितना कितना हुआ? 3 माइनस 1 ही ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? 3 + 1 का स्क्वायर 0 - 4 कितना हो गया? 0 + 4 -4। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इनका क्या हो गया? 4 का 16 समझ ना। रूट से बाहर क्या निकलेगा इसमें? ऐसा नहीं कि 2 का 16 का 16 बाहर हो गया। हाँ प्लस में, ठीक है, प्लस में ऐसा काम नहीं करता है, गुना में हो जाता। तो प्लस 16 16 कितना हो गया? ये हो गया। इससे कुछ बाहर निकलेगा, निकाल देते हैं। क्या निकलेगा? 32 मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना बार 2? 5 बार 2 होगा। 1 2 2 2 2 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया? बाहर निकल के 4 होगा। अंदर क्या फंस के रहेगा? 1 2 रहेगा। क्लियर है? अभी आंसर कहाँ से आ गया? 2 2 में दोनों 2 बाहर निकलेगा, तो बाहर में के दोनों गुना होकर 4 निकलेगा ना। अंदर में 1 2 फंस के रह गया। ये हुआ किसका मान? पहला विकर्ण ए सी का मान निकल गया। ठीक है, अब निकालो दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण कौन सा था बोलो? बी डी होगा। बी डी बी डी कर दें समझना। बी डी का मान क्या निकलेगा? तो -2 में 4 घटाएंगे ना, तो -2 घटा -4। नहीं समझ आया? यही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। इनका स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 -1 y2 5, यदि -1 घटा -5 करेंगे, यानी कि -1 घटा कितना हो गया? इनका स्क्वायर हो गया। इनको तोड़ो, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 प्लस कितना हो गया? 36। 36 दूनी कितना हो गया? 72। रूट का 72 हुआ। इसके अंदर से कुछ निकलेगा बाहर। 9 × 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, हुआ 9 × 72 होता है। चलो इसको भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। ओ बच्चा वाला दिमाग लग, कहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, हुआ। इसमें जब इनका फैक्टर करेंगे ना, तो 3 बार 2 निकलेगा, 2 बार 3 आएगा। तो कौन कौन बाहर निकलेगा? 2 को 2 में 1 2 बाहर हो गया, 2 3 में 1 3 बाहर हो गया। तो 2 और 3 दोनों बाहर निकलेगा ना, तो 3 दूनी बाहर में क्या हो गया? 6 निकल गया। अंदर क्या बच के रह गया? 1 और 2 रह गया ना, 6√2। अब निकालना क्या? दोनों विकर्ण तो सामने निकल गया। अब निकालेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या नियम था बोलो? ये था ना, 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर विकर्णों का गुणनफल। ये लिखा था ना, विकर्णों का। वो भी था, नहीं क्या बोले? हम सोचे नहीं, हमको लगा तुम देख के बोली है। अभी खुद से बोली, तुम देख के बोली। हाँ तो पहले खुद से बोले, फिर आपको दिखाई कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको याद नहीं, तुम देख के बोलेंगे।
अब इसमें समझो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल हो गया इसमें। अब 1/2 विकर्ण कितना है इसमें बोलो, पहला विकर्ण कितना मान होगा, विकर्णों का गुणनफल मतलब दोनों विकर्ण को आपस में गुना कर देंगे। तो एक विकर्ण था 4√2, सेकेंड विकर्ण कौन सा हो गया 6√2। देखो एक कटेगा ना, 2 दूनी 4, कितना बच गया, यहाँ में दो बाहर वाला गुना बाहर वाला में ही होगा, अंदर नहीं कर देना। तो 2 छक्के कितना हो गया 12, ये √2 गुना √2 भी बचा हुआ है ना, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, बताए थे सेम गुना में रूट से उसका सिर्फ हट जाएगा वहाँ से 2, 12 दूनी कितना निकल गया। मीटर उटर कुछ लिखा हुआ है क्या, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट नहीं है इनका, नहीं है तो इसको क्या कर लो वर्ग इकाई। तो 24 वर्ग इकाई क्या हो गया, इनका आंसर निकल गया। क्लियर यहाँ तक ना। इस प्रकार से 14.2 का 14 बोल 7.2 का काम तमाम हो गया है ना। तो उतारो इसको और लॉक किया जाए। हमको 7.1 बिना देखे बना ले। बोलो तो 7.21 का दूसरा क्वेश्चन क्या था, वो था उसका भी रूट वाला बोलो रूट में क्या क्या लिखा हुआ था। वो तो कौन है बोलती तो क्या था, लास्ट में बता दीजिए। लास्ट में उनका आंसर निकलता है। लास्ट में